श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल। आइए श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय का महात्म्य। गणपति भगवान को प्रणाम करते हैं, गुरुदेव को याद करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, सुंदरी अब तुम 10वें अध्याय के महात्म्य की परम पावन कथा सुनो, जो स्वर्ग रूपी दुर्गम में जाने के लिए बहुत सुंदर सोपान और प्रभावशाली चरम सीमा है। काशीपुर में धीर बुद्धि नाम से विख्यात एक ब्राह्मण था, जो मुझ में प्रिय नंदी के सम्मान भक्ति रखता था। वह पावन कार्तिक के अर्जुन में तत्पर रहने वाला, शांत चित्त और हिंसा कठोरता एवं दुस्साहस से दूर रहने वाला था। जितेंद्रिय होने के कारण वह निवृत्ति मार्ग में ही स्थिर रहता था। उसके देव रूपी समुद्र का पार पा लिया था। वह संपूर्ण शास्त्रों के तात्पर्य का ज्ञाता था। उसका चित्त सदा मेरे ध्यान में संलग्न रहता था। वह मन को अंतर आत्मा से लगाकर सदा आत्म तत्व का साक्षात्कार किया करता था। अब जब वह चलने लगता, तब मैं प्रेमवश उसके पीछे पीछे दौड़कर उसके हाथ का सहारा देता था। यह देखकर पार्षद भंडीग्रीटी ने पूछा, भगवान, इस प्रकार भला किसने आपका दर्शन किया होगा? इस महात्मा ने कौन सा तप, होम अथवा जप किया है कि स्वयं आप इसी के पद पद पर इसके हाथ का सहारा देने चलते हैं? भृंगड़ी रीति का यह प्रसंग सुनकर मैंने इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत के पार्श्व मार्ग में पुनाग वन में भीतर चंद्रमा की अमृतमय किरणों से धुली हुई भूमि में एक वेदी का आश्रय लेकर मैं बैठा हुआ था। मेरे बैठने के क्षण भर बाद ही सहसा बड़े जोर की आंधी उठी। वहां से वृक्षों की शाखाएं नीचे ऊपर होकर आपस में टकराने लगी। कितनी ही टहनियां टूटकर बिखर गईं। पर्वत की अविचल छाया भी हिलने लगी। इसके बाद वहां महान भयंकर शब्द हुआ, जिसके पर्वत की कंदारनाएं प्रतिध्वनि हो उठी। तदंतर आकाश से कोई विशाल पक्षी उतरा, जिसकी क्रांति काले मेघ के समान थी। वह गजल की राशि, अंधकार के समूह अथवा पंख कटे हुए काले पर्वत सा जान पड़ता था। पैरों से पृथ्वी का सहारा लेकर उस पक्षी ने मुझे प्रणाम किया और एक सुंदर नवीन कमल मेरे चरणों में रखकर स्पष्ट वाणी में स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। पक्षी बोला, देव आपकी जय हो। आप चिंतनमयी सुधा के सागर तथा जगत के पालक हैं तथा सदा सद्भावना में युक्त और आसक्त लहरों से उल्लसित हैं। आपके वैभव का कहीं अंत नहीं है। आपकी जय है। अद्वैत वासना परिपूर्ण बुद्धि के द्वारा आप त्रिविधि मलों से रहित हैं। आप जितेंद्रिय भक्तों के अधीन रहते हैं तथा ध्यान में आपके स्वरूप का साक्षात्कार होता है। आप अविद्यमान उपाधि से रहित, नित्य मुक्त, निराकार, निरामय, असीम, अहंकार शून्य, आवरण रहित और निर्गुण हैं। आपके चरण कमल शरणागत भक्तों की रक्षा करने में प्रवीण रहते हैं। अपने भयंकर ललाट रूपी महासर्प की विशैला आपने कामदेव को भस्म कर दिया था। आपकी जय हो। आप प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से दूर होते हुए भी प्रमाण स्वरूप हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। चैतन्य के स्वामी त्रिभुवन रूपी आपको प्रणाम है। मैं श्रेष्ठ योगी द्वारा चुंबित आपके उन चरणों कमलों की वंदना करता हूँ, जो अपार भव पाप से समुद्र से पार उतारने में अद्भुत शक्तिशाली है। महादेव साक्षात्कार बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने की धृष्टता नहीं कर सकते। सहस्त्र मुखों वाले नागराज शेष भी अपनी चातुरी नहीं है कि वे आपके गुणों का वर्णन कर सकें। फिर मेरे जैसे छोटी बुद्धि वाले पक्षी की विसात ही कहाँ है? उस पक्षी के द्वारा किए हुए श्रोत्र को सुनकर मैंने उससे पूछा कि विभ, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुम्हारी आकृति तो हंस जैसी है, मगर रंग कोए जैसा है। तुम जिस प्रयोजन को लेकर यहाँ आए हो उसे बताओ। पक्षी बोला, देवेश, मुझे ब्रह्मा जी का हंस जानिए। धूजेटु, जिस कर्म से मेरे शरीर में इस समय कालिमा आ गई है, उसे सुनिए। प्रभु, यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं, अतः आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है। यद्यपि आप मुझसे पूछते हैं तो मैं बताता हूँ। सौराष्ट्र सूरत नगर के पास एक सुंदर सरोवर है, जिसमें कमल लहराते रहते हैं। उसी में बाल चंद्रमा के टुकड़े जैसे श्वेत मरंडाओ ग्रास लेकर मैं बड़ी तीव्र गति से आकाश में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते सहसा वहां से पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब होश में आया और अपने गिरने का कोई कारण न दिख सका, तो मन ही मन सोचने लगा, ओह, यह मुझ पर क्या आ पड़ा है? आज मेरा पतन कैसे हो गया? पके हुए कपूर के समान मेरे श्वेत शरीर में यह कालिमा कैसे आ गई? इस प्रकार विकसित होकर मैं अभी विचार ही कर रहा था कि उस पोखरे के कमलों में से मुझे ऐसी वाणी सुनाई दी कि हंस उठ, मैं तुम्हारे गिरने और काले होने का कारण बताती हूँ। तब मैंने उठकर सरोवर के बीच में गया और वहां 5 कमलों के युक्त एक सुंदर कमलिनी को देखा। उसको प्रणाम किया। मैंने प्रदक्षिणा की और अपने पतन का सारा कारण पूछा।
कमलिनी बोली, कल हंस तुम आकाश मार्ग से मुझे लांग कर गए हो, इसी के पातक के परिणाम स्वरूप तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा तथा उसी के कारण तुम्हारे शरीर में कालिमा दिखाई देती है। तुम्हें गिरा देख मेरे हृदय में दया भर आई और जब मैं इस मध्यम कमल के द्वारा बोलने लगी उस समय मेरे मुख से निकली हुई सुगंध को सूंघकर 60,000 भंवरे स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए। पक्षीराज, यदि किसी कारण मुझ में इतना वैभव्य ऐसा प्रभाव आया है उसे बताती हूँ, सुनो। इस जन्म से पहले तीसरे जन्म में मैं इस पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। उस समय मेरा नाम सरोज वंदना था। मैं गुरुजनों की सेवा करती थी, सदा एकमात्र पवित्रता के साथ पालन में तत्पर रहती थी। एक दिन की बात है, मैं एक मैना को पढ़ा रही थी, उसमें पति सेवा में कुछ विलंब हो गया जिससे मेरे पति ने कुपित होकर मुझे श्राप दे दिया, पापिनी तू मैना हो जाए। मरने के बाद यद्यपि मैं मैना हो गई तथापि पतिव्रत्य के प्रसाद से मुनियों के ही घर में मुझे आश्रम मिला। किसी मुनि कन्या मेरा पालन पोषण किया। मैं जिनके घर में थी वे ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातः काल विभुक्त होकर नाम से प्रसिद्ध गीता के 10वें अध्याय का पाठ करते थे और मैं उस पापहारी अध्याय को सुना करती थी। विप्रवर काल आने पर मैं मैना का शरीर छोड़कर 10वें अध्याय के प्रभाव से स्वर्गलोक में अप्सरा हो गई। मेरा नाम पदावती हुआ और मैं पदावती प्यारी सखी हो गई। एक दिन मैं विमान से आकाश में विचर रही थी, उस समय सुंदर कमलों से सुशोभित इस रमणीय सरोवर में मेरी दृष्टि पड़ी और इससे उतरकर जो ही मैंने जल क्रीड़ा आरंभ की त्यों ही दुर्वासा मुनि आ धमके। उन्होंने वस्त्रहीन अवस्था में मुझे देख लिया। उनके भय से मैंने स्वर्ग ही एक कमलिनी का रूप धारण कर लिया। मेरे दोनों पैर 2 कमल हो गए, दोनों हाथ 2 कमल हो गए और शेष अंगों के साथ मेरा मुख भी एक कमल हो गया। इस प्रकार मैं 5 कमलों से युक्त हो गई। मुनिवर दुर्वासा ने मुझे देख लिया था, उनके नेत्र क्रोधित हो गए और वे बोले, पापनी तू इसी रूप में 100 वर्षों तक पड़ी रहे। यह शाप देकर वे क्षण भर में अंतर्ध्यान हो गए। कमलिनी होने पर भी विभुक्त गीता के अध्याय के 10वें मातम का मेरी वाणी लुप्त नहीं हुई। मुझे लांघने मात्र से अपराध से तुम पृथ्वी पर गिर गए हो। पक्षीराज, यहाँ खड़े हुए तुम्हारे सामने ही आज मेरे शराप की निवृत्ति हो गई है, क्योंकि आज 100 वर्ष संपूर्ण हुए हैं। मेरे द्वारा गाए जाते हुए उस उत्तम अध्याय को तुम भी सुन लो। उसके श्रवण मात्र से, सुनने मात्र से तुम भी आज ही मुक्त हो जाओगे। यूं कहकर पद्मिनी ने स्पष्ट और सुंदर वाणी में 10वें अध्याय का पाठ किया और वह मुक्त हो गई। उसे सुनने के बाद उसी के दिए हुए इस उत्तम कमल को लाकर मैंने आपको अर्पण किया है। इतनी कथा सुनकर उस पक्षी ने अपना शरीर त्याग दिया। यह एक अद्भुत सी घटना हुई। वही पक्षी अब 10वें अध्याय के प्रभाव से ब्रह्मांड कुल में उत्पन्न हुआ है। जन्म के अभ्यास होने के कारण शेष अवस्था में ही उसके मुख से सदा गीता के 10वें अध्याय का उच्चारण होता है। 10वें अध्याय के अर्थ चिंतन का यह परिणाम हुआ कि यह सब भूतों में स्थित शंख चक्रधारी भगवान विष्णु सदा ही दर्शन करता रहता है। इसी स्नेहपूर्ण दृष्टि से जब किसी देहधारी के शरीर पड़ जाती है तब वह चाहे शराबी हो, ब्रह्मत्यारा हो, कोई भी पापी हो, वह पूर्व जन्म के अभ्यास से किए हुए 10वें अध्याय के महात्म्य से इसको दुर्लभ तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। इसके जीवन मुक्ति भी पाप मिल जाती है। अतः जब यह रास्ता चलने लगता है तो मैं इस हाथ का सहारा दिए हुए रहता हूँ। इस तरह से श्री महादेव ने माँ पार्वती को सारा वृत्तांत बताया। ये था 10वें अध्याय का महात्म्य। हरे कृष्णा। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।